आज हम चर्चा करेंगे आपसे ब्लड प्रेशर से जुड़े 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसके आंसर जान करके अपने ब्लड प्रेशर को बहुत हद तक सही कर सकते हैं। तो लिए चलते हैं सबसे पहले कि ब्लड प्रेशर को हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं, चुपचाप मारने वाली बीमारी। उच्च रक्तचाप का परिचय क्या है, किसके कहते हैं? अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब होता है खून के नली के अंदर खून का जो दबाव है वो ज़रूरत से सामान्य से ज़्यादा होना। और इसमें क्या-क्या श्रेणी है? आप देख रहे हैं, सामान्य से अधिक होना को हम लोग बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। सामान्य है क्या, सही क्या है? 120 और 80 से कम होना। और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर क्या है? 120 से 129 और 80 से कम। ऊपर वाला बढ़ा हुआ है, नीचे वाला अभी भी ठीक है, तो उसको बोलते हैं बढ़ा हुआ रक्तचाप। बढ़ा हुआ रक्तचाप का मतलब है ये भी खतरे का कारण है। और उच्च रक्तचाप के लिए परिभाषा है 140 और 90 से ज़्यादा होना है। यानी हाई ब्लड प्रेशर का सीधा अर्थ हो गया 140 ऊपर वाला ऊपर और 90 नीचे वाला 90 से ऊपर। अगर है तो हाई ब्लड प्रेशर में, जहाँ की आपको दवा की ज़रूरत शुरू हो जाती है। वैसे खास करके डायबिटीज़ वाले मरीजों में 130 और 80 से ज़्यादा होने पे, ये जिसको 2-3 बीमारी है जैसे हार्ट फेल्योर है, वैसे केस में 130-80 से ज़्यादा होने से भी दवाई शुरू की जाती है। लेकिन ऐसे सिर्फ ब्लड प्रेशर बड़ा, बाकी और कोई बीमारी नहीं है तो 140 और 90 से ऊपर जाने पर ही दवा शुरू की जाती है। आगे चलते हैं, ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है? लोग क्वेश्चन में ब्लड प्रेशर क्यों हो गया? तो उसमें जीवन शैली और आपका व्यवहार जिम्मेदार है। अधिक नमक का खाना, 5 ग्राम से ज़्यादा नमक खाना, मोटापा होना, शारीरिक गतिविधि एक्सरसाइज नहीं करना, मानसिक तनाव होना, धूम्रपान, तंबाकू, शराब, ये सब जो है कारण है। और भी कारण में डायबिटीज़ होना, किडनी का बीमारी होना, माता-पिता या भाई-बहन में किसी को होना, आयु के बढ़ने के साथ बीमारी बढ़ती है, आनुवंशिक और अस्वस्थ जीवन शैली ओवरऑल मिला के कहानी है कि आपका जीवन शैली गड़बड़ है या आपका वंश यानी आपके माता-पिता, भाई-बहन किसी को है। तो ये मुख्य कारण है। आप इनको ठीक कीजिए, आप ठीक हो जाइएगा। अब है कि ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या होते हैं? ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ लक्षण सबसे इम्पोर्टेंट में, अधिकांश लोगों में यानी 70% ज़्यादा लोगों में ब्लड प्रेशर का कोई लक्षण नहीं होता है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। और बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो तेज सिर दर्द, माथा में जोरों से दर्द, धुंधला दिखाई देना, सही से दिखाई नहीं पड़ना, चक्कर आना, सीने में दर्द होना, ये सब सांस फूलना, कभी-कभी नाक से खून आना। आपके बुजुर्गों में नाक से अगर खून आता है तो अक्सर ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण से ही होता है। केवल लक्षणों के आधार पर पता नहीं चलता कितना ब्लड प्रेशर किसको है, इसलिए ब्लड प्रेशर चेक करना, नियमित चेक करना। नियमित का मतलब नियम से, महीना दिन पे या 2 महीना पे या 6 महीना पे, जो भी नियम से चेक करते रहिए, तो आप ब्लड प्रेशर की होने वाली समस्याओं से बच जाएँगे। अब है क्या ब्लड प्रेशर को हम ठीक कर सकते हैं बिना दवा के भी? तो जीवन शैली बदलाव से क्या बिल्कुल ठीक किया जा सकता है? हाँ, विशेषकर शुरुआती और जिसका ब्लड प्रेशर सिर्फ हल्का बढ़ा हुआ है। ऐसे लोग कैसे ठीक हो सकता है? नमक 5 ग्राम से थोड़ा कम खाएँ, फल, हरी सब्जियाँ और साबुत अनाज का मतलब पूरे-पूरे अनाज अगर खाने में शामिल करते हैं, सप्ताह में कम से कम 150 मिनट व्यायाम करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में खास करके वज़न सही करते हैं, धूम्रपान और तंबाकू को पूरी तरह छोड़ देते हैं। अगर शराब पीते हो तो लिमिट मात्रा में, योग कर ध्यान और तनाव, 7 से 8 घंटा सोना। ऐसे परिस्थिति में कुछ मरीजों में दवाई की ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर के देख-रेख में ही होना चाहिए। क्या दवाई जीवन भर लेना चाहिए? ऑब्वियसली जिसको ठीक नहीं हो उसको जीवन भर लेना ही है। लेकिन ऐसे मरीजों जिससे ठीक हो जाता है खासकर शुरुआत में, तो वो रुक भी सकता है, लेकिन अधिकांश मरीजों में जीवन भर दवा लेनी पड़ती है। अगर दवाई ले रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर सही आ रहा है, तो इसका ये अर्थ होता है कि दवा सही से काम कर रही है, इसलिए दवा बंद नहीं करनी चाहिए। अगर कभी दवाई बंद कर भी दिए, आपको लगता है कि आप ठीक हैं, तो अपना ब्लड प्रेशर शुरुआत के 2-5 दिन रोज़ चेक कीजिए, 7 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। अगर लगातार 10 दिन अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ही आ रहा है, सही जगह से चेक कर रहे हैं, तो माना जा सकता है कि ब्लड प्रेशर आपका ठीक है। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है, इसलिए ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर करते हैं तो ब्लड प्रेशर चेक करके देखना चाहिए। खासकर जब दवाई पहली बार कोई शुरू हो रही है, या दवाई बंद कर रहे हैं, या दवाई के डोज में बदलाव आ रहा है, तो आपको थोड़ा चेक करके देख लेना चाहिए कि हमारा जो बदलाव है, वो सही में सही है कि नहीं। अब प्रश्न 5 है कि कब दवा कम या बंद हो सकती है? दवा कम और बंद होने के लिए बता ही चुके हैं। कुछ मरीजों में जो खास शुरुआत है, वजन कम करे, एक्सरसाइज करे, अगर स्वस्थ जीवन शैली अपनाए,
तो आप दवाई की डोज कुछ हद तक कम हो सकता है, अगर शुरुआती केस में बंद भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर जो है क्रॉनिक बीमारी होता है, ऐसा नहीं कि आज हो गया, एक दो साल में ठीक हो गया, सुनिए, इसलिए नियमित जांच और उपचार आवश्यक है। और ये सारे बातों वीडियो देख करके आपने क्या क्या सीखा, अपना रक्तचाप को नियमित रूप से जांचे। उच्च रक्तचाप अक्सर बिना किसी लक्षण को, इसलिए साइलेंट किलर बोलते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों में लक्षण नहीं है, इसलिए लोग चेक नहीं सोचते हमारा है नहीं, हमको ऐसा नहीं हो सकता, चेक कराना है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाना हर व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। दवाई डॉक्टर के हिसाब से ले। बीपी नियंत्रित रखने से खतरा कम होता है, खास करके हार्ट अटैक होने का, ब्रेन में जो स्ट्रोक होता है, झटका मारता है उसका, किडनी फेलियर या हार्ट फेलियर, इन सारी चीज़ों को आप अपने आप, ब्लड प्रेशर को सही करके अपने आप को इस सारी चीज़ों से बचा सकते हैं। और अच्छे खासे लोगों को बचा, नमक कम करने से अच्छे खासे लोगों को फायदा होता है, सही बीपी कंट्रोल करने से बहुत अच्छे खासे लोगों को फायदा होता है। तो इसलिए इस फायदा को लेना ना भूलें, और ध्यान से हमारे वीडियो को देखें, लोगों तक पहुंचाए, साझा करें। बहुत सारे लोग हमें ब्लड प्रेशर क्यों हो गया, तो क्यों हो गया इसका जवाब दे ही रहे हैं। कैसे ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा कि नहीं होगा, ब्लड प्रेशर होता क्या है, कब हम बोलते हैं किसी को हाई ब्लड प्रेशर, इन सारे सवालों का इसमें जवाब है। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए।